पूजने के नाम पर गुरुओं ने धराधर सन्यासी बनाना प्रारंभ किया। ये भी नहीं कि तुमको यहाँ मच्छर काटता था, क्या होता था, चौमासा छोड़ के भाग गया व्यक्ति, एक दंडी स्वामी, नया ही सन्यासी होगा देवता, कौन अनुशासन करे, कुछ नहीं। गुरु भी ऐसे, चेला भी ऐसे, बड़ी विकट समस्या है। दंडी स्वामी भी चौमासा तोड़ तोड़ के भगेंगे, कहाँ जाएगा धर्म, तो हो गया। तो हमने कहा कि 7 रात्रि तक, माने 7 दिनों तक इस विद्या का आलम्बन लिया, अनुष्ठान किया सुसमाहित होकर। ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्या धार्यमाणया विद्याधराधिपत्यं स लेभे प्रतिहतं नृपः। 7 रात्रि के पश्चात देवर्षि नारद ने पहले कह दिया था, जब चित्रकेतु का दुधमुहा बच्चा शव के रूप में पड़ा था, शुद्धि का संपादन हो जाने के बाद मैं एक ऐसी विद्या का उपदेश करूंगा जिसके प्रभाव से 7 दिन में ही तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु ने तो पहले ही वचन दे दिया था। सचमुच में 7 दिन में ही यह विद्या फलीभूत हो गई। विद्याधर योनि विशेष मनुष्य से ऊपर का पद है, विद्याधर हो गए। विद्याधरों का अखंड आधिपत्य, माने उनके भी राजा हो गए, विद्याधरों के अधिपति हो गए। कौन? चित्रकेतु। मर्त्यलोक का राजा विद्याधरों के अधिपति पद को प्राप्त हुए। किसके प्रभाव से? विद्या के प्रभाव से। विद्या के प्रभाव से विद्याधर, विद्या ने कहाँ तक पहुँचा दिया? विद्याधर। विद्याधर विद्याधरों का आधिपत्य दे दिया। विद्या को धारण करने वाला कौन हो जाता है? विद्याधर, सीधा ही है। विद्याधर, विद्या को हम धारण करेंगे तो विद्याधर हो जाएंगे। योग दर्शन में क्या लिखा है? स्वाध्याय का फल क्या लिखा है योग दर्शन में? स्वाध्याय से इष्ट देवता का दर्शन होता है। स्वाध्याय का अर्थ अपनी शाखा के वेद का अध्ययन, स्वाध्याय का अर्थ स्वरूपानुसंधान, स्वाध्याय का अर्थ इष्ट देवता के मंत्र का जप, स्वाध्याय का अर्थ 3 होता है। यहाँ स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है, माने जिस देवता का मंत्र जपते हैं उस देवता का साक्षात्कार होता है। मंत्र जप का नाम स्वाध्याय। विद्याधर के अधिपति हो गए चित्रकेतु। विद्या को धारण करने पर विद्याधर के अधिपति हो गए, यह अर्थ हुआ। विद्याधर, विद्या को धारण किया तो विद्याधर के अधिपति हो गए, विद्याधरों के अधिपति। अप्रतिहतम नृपः, अप्रतिहत अखंड, कोई टांग खींचने वाले नहीं। आज तो एक मुख्यमंत्री कम से कम 10 अपने सहयोगियों को रसातल में फेंक देता है टांग खींच के। एक प्रधानमंत्री कम से कम जिससे खतरा है, जो अपने सहयोगी हैं या कुछ टोक सकते हैं, उनको किनारे कर देते हैं। और एक प्रधानमंत्री के उसी पार्टी के 10 व्यक्ति टांग खींचते हैं। टांग खिंचौनी आँख बिचौनी नहीं, टांग खिंचौनी। टांग खिंचौनी वाली बात नहीं है। इसलिए क्या अप्रतिहतम, बेरोक टोक। उपासना के प्रभाव से जब पद मिलता है अप्रतिहत होता है, यह कहा। और दंड फन से जब मिलता है तब टांग खींचो, और टांग खींचने वालों को प्रश्रय दो। टांग खींचो, तुम टांग खींचोगे दूसरों के, दूसरे तुम्हारी टांग खींचेंगे, हाय हाय करके। अब बड़ी विचित्र बात होती है, प्रधानमंत्री की अपनी पार्टी के व्यक्ति टांग खींचते हैं अंदर से। अब वो
अपनी पार्टी का कोई मुंह ना दिखा सके दमदार, उसके टांग खींचते हैं। और सारे विपक्ष मिलकर के प्रधानमंत्री के टांग खींचते हैं। अब प्रधानमंत्री का पद है, एक विचित्र हो गया या नहीं? कबड्डी में भी कोई प्रतिद्वंदी टांग खींच ले तो बेचारे की दुर्गति हो जाती है। अब वो देखिए प्रधानमंत्री का पद, बड़ी विकट स्थिति है। सारे विपक्ष एक मिलकर, और विपक्ष भी एक दूसरे के टांग खींचने वाले, टांग खिंचौनी विद्या भारत में, क्योंकि उपासना के बल पर नहीं हुए ना नेता। अप्रतिहत उपासना के बल पर, योग्यता के बल पर, त्याग के बल पर नहीं आए हैं ना पद पर। किसके बल पर आए हैं? जिसके लिए मना किया किसने? सुधन्वा राजा ने विनिमय करके कोई शंकराचार्य का पद न ले, विनिमय शब्द का प्रयोग किया सुधन्वा ने। यहाँ गद्दी, शंकराचार्य गद्दी भी अब क्या है? विनिमय के द्वारा प्रधानमंत्री को पटाकर, अराजक तत्वों पटाकर, महामंडलेश्वर आचार्य मंडलेश्वर 10 लाख फीस दे के, 20 लाख फीस दे के अखाड़ा को भंडारा के नाम पर, ये विनिमय हुआ या नहीं? आतंकवादियों से गठबंधन करके शंकराचार्य बन जाओ, आचार्य महामंडलेश्वर बन जाओ, मंडलेश्वर बन जाओ, तुम 10 के टांग खींचो, तुम्हारे 10 टांग खींचे। अब प्रधानमंत्री जी को नींद कैसे आती होगी? 10 के टांग वो खींचें, पहले प्रधानमंत्री चाहे नए हों चाहे दिवंगत हों, 10 के टांग वो खींचें, 10 उनके टांग खींचे अपनी पार्टी के, फिर बाकी जितने विरोधी पार्टी वाले हैं वो टांग खींचें, वो विरोधी भी एक दूसरे के टांग खींचें। और राष्ट्र का क्या होगा? टांग खिंचौनी विद्या, आँख मिचौनी नहीं, टांग खिंचौनी परिस्थिति में राष्ट्र का तो कचूमर निकल गया। राष्ट्र की ओर किसका ध्यान जाएगा? टांग खिंचौनी। बड़ी विकट बात है भाई। बिना उपासना के, बिना योग्यता के, दंड फंद करके जब पद मिलता है तो टांग खिंचौनी, आँख मिचौनी, टांग खिंचौनी का विद्या चलती है। यहाँ विद्याधर का पद प्राप्त हो गया, अप्रतिहतम। राजनीति भी निकाल लेते हैं ना श्लोकों से, क्या इतिहास निकल आता है, विज्ञान निकल आता है, राजनीति, कूटनीति, बहुत सी चीज़ें हैं ऋषियों ने भर दी हैं, जितना निकाल सके। तथा कतिपया हो विद्येद्ध मनोगति जगाम देव देवस्य शेषस्य चरणांतिकम। देवर्षि नारद ने पहले कह दिया था, जो विद्या में दूंगा उसके प्रभाव से, संकर्षण विद्या के प्रभाव से तुम्हें भगवान शेष का अनुग्रह प्राप्त होगा। पहले भविष्यवाणी कर दी थी। तो विद्याधर के आधिपत्य को तो प्राप्त कर लिया, उसके बाद क्या हुआ? कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब सुनिए, मन की शुद्धि से विद्या पुष्ट होती है, विद्या के धारण करने से मन शुद्ध होता है। दोनों में पोष्य पोषक भाव होता है। साधना का अंतरंग रस है यहाँ पर। केवल जल पी करके रहे ना 7 दिन तक, तो देहेंद्रिय प्राणांतकरण के शोधन के लिए अन्न का त्याग किया, जल का सेवन करते रहे, ताकि प्राण में विद्या को आत्मसात करने, मंत्र को, श्लोकों को पढ़ने की क्षमता बनी रहे। शुद्धि के आधार पर सिद्धि, सिद्धि के आधार पर शुद्धि, ये क्रम चलता रहता है। जितनी जितनी शुद्धि उतनी उतनी सिद्धि बढ़ती जाती है, जितनी जितनी सिद्धि उतनी उतनी शुद्धि बढ़ती जाती है। शुद्धि सिद्धि का, सिद्धि शुद्धि का पोषक बन जाए तो काम चल जाए। ये बहुत अच्छा काम। ततः कतिपया हो विद्येद्ध मनोगति जगाम देव देवस्य शेषस्य चरणांतिकम। कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। मन की शुद्धि के लिए अन्न का त्याग किया, जल सेवन करते हुए विद्या का अनुष्ठान किया। मन की शुद्धि, अनुष्ठान की निष्पत्ति के बल पर विद्या को धारण कर लिया, विद्याधर हो गए। विद्या को धारण करेंगे तो विद्याधर हो जाएंगे।
अब विद्या जब प्रतिष्ठित हो गई तो उसने क्या किया, अपने आश्रय के और उद्दीप्त कर दिया, शुद्ध कर दिया। दर्पण को क्या करेंगे, अच्छी तरह पोंछ दें तो सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण ले लेगा। अब शुद्ध दर्पण, स्वच्छ दर्पण में सूर्य का प्रतिफलन तो हो गया, अब वो दर्पण की और शोभा चमत्कृति बढ़ा देगा, यानी सूर्य का प्रतिबिंब, चंद्र का प्रतिबिंब। ऐसे ही शुद्ध अंतःकरण में विद्या टिकती है, और जब विद्या टिकती है तो अपने अंतःकरण को और शुद्ध कर देती है। जब और शुद्ध कर देती है तो विद्या का जो सूक्ष्म रहस्य और प्रकट हो जाता है। जब विद्या का और सूक्ष्म रहस्य प्रकट हो जाता है, चित्त और शुद्ध हो जाता है। तो विद्या का जो यथार्थ परम अर्थ, चरम अर्थ है, वहाँ तक विद्या पहुँचा देती है। मैंने जो अर्थ किया था इन श्लोकों का, वो चरम कोटि का अर्थ, सबसे ऊंचा अर्थ जो हो सकता है जो श्लोकों का, वो किया। लेकिन वो चरम कोटि का अर्थ लगता कब है, अंतःकरण की शुद्धि से विद्या टिकती है, विद्या के टिकने से अंतःकरण और परिमार्जित होता है, परिमार्जित अंतःकरण में विद्या का स्वरूप और स्फुट रीति से प्रकट होता है, फिर उससे और अंतःकरण शुद्ध होता है। होते होते विद्या चरम अर्थ तक पहुंचा देती है विद्वान को, विद्याधर को। यह साधना का रहस्य। तथा कतिपया हो फिर विद्येत, वहाँ दिया रात्रि का प्रयोग, आहा दिन का प्रयोग, इन सब पर भी ध्यान देना चाहिए। कई दिन वहाँ रात्रि का दिया, सप्तरात्रि, सप्तरात्रांते कहा, यहाँ आहा शब्द का प्रयोग किया। कतिपय आहा, कुछ दिनों तक। तथा कतिपया हो फिर विद्येत मनोगति, विद्या से युद्ध हो गई मनोगति। विद्या जब प्रतिष्ठित हो जाती है तो मन की गति और युद्ध, उद्दीप्त, सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जाती है। अंत में विद्या की चरम सीमा क्या है, चित्त से तकार को हटा दे, विषयाध्यास बिल्कुल खींच ले। तो विद्या का आश्रय जो चित्त है, वो विषयाध्यास को खा लेने पर चिन्ह मात्र हो जाता है। विद्या विषयाध्यास को जब खा लेती है तो अपने आश्रय को चिन्ह मात्र बना के रख देती है, फिर चिन्ह रूप में वो विद्या भी समाहित हो जाती है। पूरे तंत्र शास्त्र का रहस्य हमने 2-4 वाक्य में बता दिया। सन 58 में, नहीं 60 में, सन 1960 में हमने 58 तंत्र ग्रंथों का अध्ययन किया था विद्यार्थी जीवन में दिल्ली में। 58 तंत्र ग्रंथ 1960 में। अभी एक तंत्र पर ग्रंथ संभवतः 400 पेज हो गए होंगे, 200 पेज और हो सकते, 250। मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन शायद ग्रंथ का नाम है। मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन नामक ग्रंथ तंत्र शास्त्र पर। संभवतः 400 पेज लिखने के बाद और गणित पे धारा चली आई, कहीं चली गई। अब वो एक गणित लिख रहे हैं, वो पूरा हो जाए, उसमें 50 पेज अभी लिखना है लगभग 300 पृष्ठों में। वैदिक गणित के 20 पृष्ठों की व्याख्या 300 पृष्ठों में व्याख्या भी है और स्वतंत्र ग्रंथ भी है। व्याख्या की धारा सरस्वती की नदी के समान, सरस्वती की धारा के समान अंतर्निहित है। स्वतंत्र ग्रंथ के भी लक्षण उसमें हैं और वैदिक गणित के 20 पृष्ठों की व्याख्या के लक्षण भी उसमें हैं। तो हमने संकेत किया तो क्या हो गया, विद्या शुद्ध अंतःकरण में प्रतिष्ठित होती है।
लेकिन जिस अंतःकरण में प्रतिष्ठित होती है उस अंतःकरण को और परिमार्जित कर देती है। उस परिमार्जित अंतःकरण में विद्या का अंतरंग अर्थ और स्फुट रीति से प्रकट होता है। विद्या से अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण से विद्या के सूक्ष्म अर्थ की अभिव्यक्ति, यह क्रम तब तक चलता जाता है जब तक जिस आश्रय में विद्या रहती है उस आश्रय से विषयाध्यास को विगलित करके उस आश्रय को चिन्मात्र न बना दे। चिन्मात्रावधि विद्या, यह अर्थ हुआ सबसे तंत्र शास्त्र। 100-200 तंत्र शास्त्रों का अध्ययन करके जो सार निकल सकता है, भगवती सरस्वती कृपा से हमने 2-4 वाक्यों में कह दिया। तथा स कथपया हो विद्येद्ध मनोगति जगाम देवदेवस्य शेषस्य चरणांतिकम। देवदेव भगवान शेष के चरणों के समीप पहुंच गए। इतनी गति हो गई, अप्रत्याहत गति इसको कहते। अप्रतिहत गति। गति का अवरोधक कौन है जी? निकेल जी। गति का अवरोधक काम, क्रोध, लोभ। किसी लोभी की दृष्टि न पड़ जाए। लोग धन को छिपा कर रखते या नहीं? हम माघ महीने में 25 साल पहले शिविर में कहाँ थे? प्रयाग में। एक कंबल भी कोई दे दे बड़ा मुश्किल, मांगने वाले थे नहीं। और हम लोग वहाँ देते हैं जहाँ देखते हैं कि खूब माल है। वर्षा तो केवल मरुस्थल में हो या ना हो, जहाँ समुद्र है वहाँ तो वर्षा होगी ही। देने वालों का भी मनोविज्ञान होता है क्या? वहीं देते हैं जहाँ भरा पड़ा है। मरुस्थल में वर्षा हो जाए थोड़ी, राजस्थान आदि में, मुल्तान आदि में बहुत बढ़िया, बाजरे की खेती तो हो ही जाएगी भाई, और कुछ न सही। लेकिन हाँ, समुद्र के तट पर खूब होगी, क्योंकि वहाँ दाताओं की स्थिति भी यही होती है। जहाँ देखते हैं यहाँ आवश्यकता नहीं है, भरपूर है, वहीं देते हैं, नाम होगा हमारा। तो मुश्किल से कोई एक कंबल भी दे दे तो, अब जिसके घर में रखूँ कि अगले साल काम दे, वही सब कंबल भी ले ले। ऐसा ही होता था। अगले साल के लिए जो कंबल रखूँगी फिर शिविर लगाएंगे, जिसके घर में रखूँ वही उपयोग कर ले। तब आश्रम की जरूरत पड़ी। आश्रम पर भी क्या क्या झंझट ही झंझट है, बड़ी मुसीबत। खैर, एक संत आ गए, बैठे, बड़े नवयुवक, असी विद्या के उपासक, और बालवाम घोटम घोट। दैव योग से उस दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने ऊनी चादर दे दिए। प्रयाग में जाते 102 डिग्री का बुखार हो जाता था। एक समय भोजन मुश्किल से, सामग्री नहीं थी शिविर लगाने के लिए। रात में भूखे, एक दिन भूख से बहुत परेशान हुए। एक अमरूद का फल था, वो पा लिया, पानी पी लिया और बुखार हो गया। हवा बहुत लगती थी, कपड़े कम थे। 102 डिग्री का बुखार शंकराचार्य होने के बाद हो ही जाता था प्रयाग में। मौत को मोल लेकर के रहते थे। एक कोई ऊनी चादर लाया और बने ठने बाबा ने कहा, महाराज ये तो हमारे अनुकूल है, दे दीजिए, हमका ले जाओ। उसके बाद दैव योग से किसी ने 500 रुपया चढ़ाया या 200, महाराज ये रुपया तो हमें ज़रूरत है, ले जाओ। फिर दैव योग से वो उसी दिन उसके प्रारंभ से आया होगा। फिर किसी ने एक वस्त्र दिया, ये महाराज ये हमको मिल जाए तो अच्छा, हमने ले जाओ। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब व्यक्ति साधन करता है तो हमने क्या किया? लोभी की गति। बाद में हमने सोचा जब वो बाबा दूर से दिखाई पड़ेगा तो मैं कुटिया से बाहर ही नहीं निकलूँगा। जो आवेगा कहेगा हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। तो लोभी की अप्रत्याहत गति कैसे होगी? जिस वस्तु पर ध्यान देगा, हम मालपुआ आ जाए, उसको लगेगा हमारे पास आएगा ही या नहीं। तो
लोभी की गति अप्रत्याहत नहीं होती। कामी की वृत्ति, जो शीलवती देवियां हैं, वो समझ लेती हैं कि इनकी आंखें जो हैं गलत हैं, चंचल, वो अपने को बचाने के लिए उस व्यक्ति को आते ही देखते भागना चाहती है नहीं क्या। अब वो ब्रज की एक बड़ी विचित्र बात, सन्यास से पहले हमको चैन नहीं आवे कि 15 दिन अभी सन्यास के बाकी हैं, तो हमने चिन्मयानी महाराज से कहा ब्रज ही घूम लें पैदल। अब ब्रजवासी संत तो हम थे नहीं, ब्रजवासी ब्राह्मणों को संत की पहचान होती है कि ये घरेलू संत है या बाहर का। खटके से महिला कोई भोजन बना रही हो ना, उसके सर के पास तक पहुंच जाओ, है भिक्षा दे, वो समझ देते घर का संत है। ठिठक के बाहर वो समझ जाता बाहर का कोई है, अरे भाग भाग ना ऐसे तो क्या मतलब हुआ, उसको होता पता नहीं कैसा हो, लोभी हो क्या हो। तो क्या हुआ, अगर कोई कामी है तो शीलवती देवियाँ उससे बचने का प्रयास करती है ना आ जाए, तो कामी की गति अप्रत्याहत होगी, कुंठित हो जाएगी। अच्छा कोई क्रोधी है, अरे आँख से आँख मिलाएंगे खा जाएगा, दुर्वासा है, भगो, इसकी आँख इसकी दृष्टि से बचे रहो। इसका मतलब अप्रत्याहत गति कौन रोके हुए है। एक जीव हम हैं जो यहाँ हैं, और एक जीव वो हैं जो ब्रह्मा जी हैं। उनकी गति ब्रह्मलोक तक, हमारी गति छुछुंदरी के लोक तक हो जाए तो यही बहुत है। इसका अंतर क्या है, काम को पाले हैं, क्रोध को पाले हैं, लोभ को पाले हैं, तो ये काम क्रोध लोभ मोह शोक को पाले थे ये ना जा। अब देखिए शोक का अपनोदन कर दिया, अब प्रत्याहत गति की ओर उन्मुख किया या नहीं, शोक का मोह का अपहरण कर दिया। फिर जल का सेवन करने से क्या हो गया, अंतःकरण में शुद्धि आ गई। धीरे धीरे विद्याधर का पद तो 7 दिन में ही मिल गया, उनके आधिपत्य। अब विद्याधरों के भी जो नियामक के नियामक उन शेष नाग तक उनकी अप्रत्याहत गति हो गई। इसका मतलब क्या है, सभी देवता यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, हम जहाँ हैं हमारे हृदय में ही सब देवता हैं। उपनिषदों में लिखा हृदयस्था, सब देवता हृदय में रहते हैं, तो दिखते क्यों नहीं। हम काम को, क्रोध को, लोभ को, द्वेष को, राग को, द्वेष को पाले हुए हैं, इसलिए हमारी बुद्धि की गति, हमारे मन की गति कुंठित होती है। इनके चपेट से जब बुद्धि मुक्त हो जाती है तो उसकी गति अपने आप अप्रत्याहत हो जाती है। देवी देवता तक रोक टोक के बिना उस व्यक्ति के शरीर की भी गति हो जाती है। बुद्धि की गति अवरुद्ध हुई तो शरीर की गति भी अवरुद्ध होती या नहीं। कामी को व्यक्ति अपने घर में नहीं घुसना देना चाहता, क्रोधी को व्यक्ति अपने घर में नहीं घुसने देना चाहता, अपरिचित व्यक्ति से व्यक्ति डर लगता है कि कहीं कुछ चुरा न ले, कुछ ये न कर ले, कुछ वो न कर ले। तो हर व्यक्ति की गति अप्रत्याहत ही है। अवरोधक क्या है, मर्यादा का परित्याग करके काम क्रोध लोभ मोह शोक को हम पाले हुए हैं, इसलिए हमारी गति कुंठित है। अकुंठ गति, वैकुंठ नाथ तक गति होने के लिए आवश्यक है अंतःकरण की शुद्धि, फिर विद्या की प्रतिष्ठा, फिर विद्या से अंतःकरण की शुद्धि, फिर उस अंतःकरण की शुद्धि से विद्या के सूक्ष्म अर्थ, विद्या के गर्भ में सन्निहित विद्या की प्राप्ति। या क्रम चलते चलते उसको कहाँ पहुँचा दिया राजाधिराज को, विद्याधरों के अधिपति को। चरणांतिकम शेषस्य, देवदेव शेष भगवान के चरण काल में पहुँच गए। मृणाल गौरम क्षितिवास संस्फुरत् किरीट केयूर चित्रकंकणम प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनमृतं ददर्श सिद्धेश्वर मंडलैः प्रभुम्।